हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। संगीत की कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा विषय है प्यारे बच्चों, वह भी बड़ा महत्वपूर्ण विषय है जिसका नाम है सप्तक। कुछ लोग इसको स्थान भी कहते हैं। तो सप्तक क्या होता है प्यारे बच्चों? अभी तक हमने सीखा कि संगीत में सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी ये 7 स्वर होते हैं और इन 7 स्वरों के क्रमानुसार समूह को ही संगीत में हम सप्तक कहते हैं। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, मैंने इसलिए कुछ बातें पहले से ही लिख करके रखी हैं। जैसे आपके सामने है सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, 7 स्वरों के इस क्रमानुसार समूह को ही हम सप्तक कहते हैं। स्वरों का क्रमानुसार होना इसमें बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर स्वर क्रमानुसार नहीं होंगे तो हम उसे सप्तक नहीं कह सकते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों 7 स्वरों के क्रमानुसार समूह को ही हम सप्तक कह सकते हैं। अब आते हैं सप्तक के प्रकारों पर। हमने यहाँ पर एक बड़ी सुंदर सी स्लाइड बना रखी है, आप देख सकते हैं। इस स्लाइड के माध्यम से हम आपको सप्तक के प्रकारों के विषय में बताएंगे। सप्तक के मूल रूप से 3 प्रकार होते हैं: मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक, तार सप्तक। नंबर 1, मंद्र सप्तक। मंद्र सप्तक क्या होता है प्यारे बच्चों? मंद्र सप्तक वह सप्तक है जिसके स्वरों की आवाज बहुत नीची होती है। हमारी सामान्य आवाज से, साधारण आवाज से 2 गुनी नीचे होती है। उसे हम मंद्र सप्तक कहते हैं। जैसे कि नाम से भी स्पष्ट है, मंद्र, मंद अर्थात धीमी, नीची। मंद्र सप्तक के स्वरों की पहचान के लिए हम इनके नीचे एक बिंदु का प्रयोग करते हैं ताकि हम इनकी पहचान कर सकें। हम यहाँ पर बिंदी लगा देते हैं ताकि आपको ज्ञात हो जाए कि ये मंद्र सप्तक है। प्यारे बच्चों, मंद्र सप्तक के स्वरों को गाने से हमारे हृदय पर प्रेशर पड़ता है, हृदय पर प्रभाव पड़ता है। इसीलिए हम इसका उच्चारण स्थान हृदय को मानते हैं। हम यहां लिख देते हैं हृदय। तो प्यारे बच्चों ये तो हुआ मंद्र सप्तक। अब आते हैं प्रकार नंबर 2 पर, जिसका नाम है मध्य सप्तक। स्वयं नाम से ही स्पष्ट होता है कि मध्य अर्थात वह सप्तक जिसकी आवाज न अधिक ऊंची हो और न अधिक नीची हो, उसे हम मध्य सप्तक कहते हैं। मध्य सप्तक की आवाज हमारी साधारण सामान्य आवाज के बराबर होती है और स्वरलिपि में या संगीत में हम इनको लिखने के लिए किसी प्रकार के चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक वैसे ही लिखे जाते हैं जैसे मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिख रखे हैं। मध्य सप्तक को गाने से हमारे कंठ पर प्रेशर पड़ता है। हमने इसका उच्चारण स्थान इसलिए कंठ को माना है। तो हम यहां लिख देते हैं कंठ। तो प्यारे बच्चों अब आते हैं प्रकार नंबर 3, जिसका नाम है तार सप्तक। वह सप्तक जिसके स्वरों की आवाज हमारी साधारण आवाज से 2 गुनी ऊंची हो और मंद्र सप्तक की आवाज से 4 गुनी ऊंची हो। कहने का अभिप्राय कि मंद्र सप्तक से 4 गुनी ऊंची और मध्य सप्तक से 2 गुनी ऊंची आवाज जिस सप्तक की है उसको हम तार सप्तक कहते हैं। संगीत में इन स्वरों की पहचान करने के लिए हम इनके ऊपर बिंदी का प्रयोग करते हैं। ठीक इसी प्रकार से जैसे मैंने यहाँ पर बिंदी लगा दी है। हमने जाना कि मंद्र सप्तक के हमने नीचे बिंदी प्रयोग की थी, मध्य सप्तक में हमने किसी चिन्ह का प्रयोग नहीं किया है और तार सप्तक में हमने ऊपर बिंदु का प्रयोग किया है। ये हो गए तार सप्तक के स्वर। तार सप्तक को गाते समय हमारे तालु पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए हम इसका उच्चारण स्थान हमारे तालु को मानते हैं। तालु यानी हमारे गले का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसको तालु बोलते हैं। हम यहां लिख देते हैं तालु। तो बच्चों ये हो गए हमारे तीनों सप्तक, जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं। मंद्र सप्तक जिसकी आवाज सबसे नीची होती है उसको सबसे नीचे रखा गया है। मध्य सप्तक की आवाज जिसकी आवाज मध्य में होती है उसको मध्य में रखा गया है और तार सप्तक जिसकी आवाज सबसे ऊंची होती है उस तार सप्तक को सबसे ऊंचाई पे हमने रखा है। प्यारे बच्चों, अगर मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूं, मान लीजिए मेरी मध्य आवाज है
सा रे गा मा पा धा नी सा रे गा मा। ये तार सप्तक में हम मध्य सप्तक से पहुंच गए और अब मध्य सप्तक से हम मध्य सप्तक में आते हैं। सा नी धा पा मा। इससे नीचे मेरी आवाज और जा नहीं सकती है। हम यहाँ बता देना चाहते हैं बच्चों कि किसी वाद्य यंत्र में तो कितने भी सप्तक हो सकते हैं, 2, 3, 4, 5, लेकिन मनुष्य के गले की जो क्षमता होती है वो केवल मात्र 3 सप्तक की होती है। इसीलिए हम संगीत में 3 ही सप्तक मानते हैं। अब हम आपको इसको हारमोनियम के माध्यम से समझाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं कि हारमोनियम में सप्तक कैसे होते हैं। बच्चों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पास है हारमोनियम जिसमें 3 सप्तक हैं। हम बारी बारी से एक एक सप्तक आपको इसमें बजाकर दिखाते हैं। सबसे पहले मंद्र सप्तक, सा से लेकर नी तक। अब आता है मध्य सप्तक, सा से लेकर नी तक। अब आता है तार सप्तक। इस प्रकार आपने देखा कि तीनों सप्तकों की आवाज में फर्क था, वो फर्क आपको मालूम पड़ गया होगा। हम अगले वीडियो में फिर से आपसे मिलेंगे। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद।